नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं। जी हां, शेर और चालाक खरगोश की वो क्लासिक कहानी जो हम सब ने बचपन में कभी न कभी सुनी ही होगी। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी सोच की तरह देखेंगे। दिमागी सूझबूझ बनाम शारीरिक ताकत की एक कमाल की जंग। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि जंगल के सबसे छोटे, सबसे कमजोर माने जाने वाले जानवर ने सबसे खतरनाक शिकारी को कैसे हरा दिया, वो भी बिना किसी हथियार, बिना किसी पंजे या नुकीले दांत के। मतलब ये तो एकदम कमजोर के जीतने वाली बात हो गई ना। आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और घने जंगल से। जरा कल्पना करके देखते हैं, एकदम हरा भरा जंगल जहां कभी जानवर मजे से रहते थे। लेकिन इस खूबसूरती पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ था, और वो ग्रहण था एक बेहद खूंखार, भयानक शेर। ये कोई आम शिकारी नहीं था, बल्कि पूरे जंगल के लिए एक चलता फिरता खौफ था। जब तक हम इस खतरे के स्तर को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें समाधान की असली अहमियत समझ नहीं आएगी। इस स्थिति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ वो वक्त था जब सारे जानवर एकदम शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे, और दूसरी तरफ शेर का ऐसा खौफ कि हर दिन मौत का साया सिर पर मंडराता रहे। ये शेर सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार नहीं कर रहा था, बल्कि इसने जंगल में आतंक का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। रोज कोई ना कोई बेकसूर जानवर मारा जाता। इस डर ने ना पूरे जंगल का माहौल एकदम बर्बाद करके रख दिया था। अब इस रोज रोज के खौफ से तंग आकर जानवरों ने एक बैठक बुलाई, और पता है उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने शेर के साथ एक समझौता कर लिया। सच कहूं तो ये कोई समझौता नहीं था, बल्कि एक तरह का आत्मसमर्पण था। उन्होंने तय किया कि भाई, शिकार के लिए भाग दौड़ करने से अच्छा है कि हम रोज खुद ही एक जानवर को शेर के पास भेज देंगे। मतलब शेर को घर बैठे बैठे अपना खाना मिल जाएगा, और बाकी जानवर कम से कम उस एक दिन के लिए तो चैन की सांस ले पाएंगे। ये दिखाता है कि जब सब भयंकर डर में होते हैं तो वो कैसे हताशा भरे फैसले लेते हैं जो असल में समस्या का हल नहीं होते। अब यहां से कहानी में आता है असली मोड़। समझौते के हिसाब से एक दिन एक छोटे से लेकिन बहुत ही चालाक खरगोश की बारी आ गई। सुबह 8 बजे उसका समय शुरू हुआ, लेकिन वो सीधे मौत के मुंह में नहीं गया। उसने बाकायदा एक पक्की रणनीति बनाई। दोपहर के 1 बज गए, खरगोश ने जानबूझकर समय बर्बाद किया, और शाम के 5 बजे वो आराम से टहलता हुआ शेर के पास पहुंचा। ये कोई आलस नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। उसे पता था कि भूख से तड़पकर शेर का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, और जब कोई भयंकर गुस्से में होता है ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यही था खरगोश का पहला मनोवैज्ञानिक वार। अब सोचिए, एक तो भूख, ऊपर से खरगोश का इतना लेट आना। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और पूछा, इतनी देर क्यों हुई? और यहीं पर खरगोश ने अपनी कलाकारी दिखाई। एकदम डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था, और वो खुद को इस जंगल का असली राजा बता रहा था। क्या गजब का झूठ था ये! खरगोश ने सीधा शेर के अहंकार पर चोट की। शेर को अपनी ताकत पर जो घमंड था ना, बस उसी का फायदा उठाया। जैसे ही शेर ने किसी और राजा के बारे में सुना, उसका बचा खुचा दिमाग भी काम करना बंद कर गया। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा खरगोश ने सोचा था। ये बात सुनते ही शेर सचमुच आग बबूला हो गया। उसने कुछ भी सोचने समझने की कोशिश ही नहीं की। खरगोश ने बड़ी ही सफाई से शेर की सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उसके बेकाबू गुस्से और घमंड को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। शेर ने तुरंत दहाड़ते हुए कहा कि मुझे अभी के अभी उस दूसरे शेर के पास ले चलो। यहां हम साफ देख सकते हैं कि कैसे आपकी शारीरिक ताकत आपकी भावनाओं के असंतुलन के सामने एकदम बेबस हो जाती है। ताकत तो शेर के पास थी, लेकिन उसका नियंत्रण खरगोश के हाथ में आ चुका था। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे खरगोश की योजना अपने चरम बिंदु तक पहुंचती है। खरगोश उस गुस्से में पागल शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वो इसी कुएं में छिपा है। शेर ने आंव देखा न ताव गुस्से में कुएं के अंदर झांका। अब पानी में उसे दिखी अपनी ही परछाई, लेकिन अंधे गुस्से में से लगा कि सच में कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। बस फिर क्या था, बिना एक पल सोचे अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और सीधे कुएं में छलांग लगा दी। शेर का अपना ही गुस्सा और उसकी अपनी ही ताकत उसकी मौत का कारण बन गई। और बस खेल खत्म। एक छोटे से चालाक खरगोश ने अपनी सूझबूझ से सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल को उस खूंखार शेर के आतंक से हमेशा के लिए आजाद कर दिया।
ये पूरा वाकया हमें बहुत ही साफ शब्दों में समझाता है कि किसी भी बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए हमेशा बड़े आकार या शरीर की जरूरत नहीं होती। आपकी रणनीतिक सोच, अपने गुस्से पर नियंत्रण और सही समय पर सही फैसला लेना बड़ी से बड़ी ताकत को धूल चटा सकता है। अगर इस पूरे विश्लेषण से हमें कोई एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। शारीरिक ताकत आपको एक हद तक ही जिता सकती है, लेकिन अगर आपके पास दिमागी सूझबूझ है तो आप अपने दुश्मन की ताकत को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बना सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमारे इस खरगोश ने किया। उसने साबित कर दिया कि अक्ल के सामने बड़े बड़ों को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले जरा इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। ये कहानी तो चलो जंगल की थी, लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में क्या हम इंसान भी कई बार उस शेर की तरह बर्ताव नहीं करते? क्या आज भी हमारा गुस्सा और हमारा अहंकार हमारी सोचने समझने की ताकत को खत्म नहीं कर देता? जब हम बिना सोचे समझे गुस्से में कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो क्या हम खुद ही अपनी हार का कुआं नहीं खोद रहे होते? सच तो यह है कि दिमागी शांति और सूझबूझ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए काफी कुछ है ना?